मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इस चैप्टर में हम घन, घनाभ, बेलन और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आयतन के बारे में। तो पहले क्षेत्रफल, जैसे नंबर 1 पे है घन। तो घन की एक और यदि घन की एक कोर ए हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a²। 6 पृष्ठ होते हैं तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a², तो 6 का 6a²। और इसी प्रकार घन का आयतन बराबर होता है a³ अब इसके बाद घनाभ, नंबर 2 घनाभ होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब अलग अलग हो हैं, तो उसको घनाभ कहते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 2 × LB + BH + L × H, ये होता है। घनाभ का आयतन बराबर L × B × H, जहाँ L लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है। इस तरह से होता है। इसके बाद हम आएंगे बेलन पे। बेलन इस तरह का बनता है चित्रानुसार। इसकी ये ऊंचाई होती है और ये इतना त्रिज्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बराबर 2πRh और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर नीचे का भी ये जो वृत्तीय भाग है ना, इसका भी क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो ये बन जाता है 2πRh + 2πr², ये बन जाता है। और बेलन का आयतन बराबर होता है π × r² × h, ये होता है बेलन का आयतन। अब इसके बाद अगला आता है शंकु। शंख जो है जोकर की टोपी के आकार का, जैसे ये चित्र है शंख का। अब इसमें इसको बोलते हैं हाइट और इसको बोलते हैं त्रिज्या, और ये जो है ना इधर होता है यल, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये सारी चीज़ें पता हों तो एक संबंध होता है, सूत्र, तिर्यक ऊंचाई L² बराबर H² +
आर स्क्वायर। क्यों होता है? क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा यल है, तिर्यक ऊंचाई, तो यल का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कभी भी इसमें यल निकालना हो तो इस सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं। और जब यल पता लग गया तो वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एक वृत्तीय भाग होता है ना आधार पे, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वक्र वाले हिस्से का होता है पाई आर एल। तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हमें पता है। और इसी तरह से शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 गुणे पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग गुणे ऊंचाई। तो इन सूत्रों की सहायता से शंकु के बारे में जो भी सवाल बनते हैं उसको हम हल कर सकते हैं। इसके बाद गोला। गोला, गोला जो है ना, जैसे खेलने वाली गेंद होती है ना, वो गोला ही है। गोले में तो एक त्रिज्या है, इसमें वक्र पृष्ठ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये इस तरह से इसका आयतन है और वो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये सारे सूत्र हमें याद होने चाहिए। अब आता है, जैसे हम लोग वृत्त के बारे में भी पढ़ते हैं। वृत्त, वृत्त में त्रिज्या होती है, त्रिज्या का दूना व्यास होता है। व्यास बराबर 2 गुणे आर यानी 2r। त्रिज्या का दूना जो है वो व्यास होता है। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, सेक्टर, इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? अगर हम कोई वृत्त ऐसे बनाए ऐसे, तो ये दोनों त्रिज्याएं हैं और चाप, त्रिज्या और चाप के बीच के घिरे क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्याएं, त्रिज्याएं तथा चाप से घिरे क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्याएं तथा चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360
इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब वृत्तखंड, वृत्तखंड, वृत्तखंड वृत्तखंड में जैसे कोई जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, दोनों को हम वृत्तखंड कहते हैं। जो छोटा वाला होता है उसे लघु वृत्तखंड, जो बड़ा होता है उसको दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ केंद्र है, केंद्र पे ये जीवा कुछ कोण बना रही है, तो ये हिस्सा जो है ना, जो छायांकित भाग है, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। यहाँ पे थीटा कोण है, आर है, हैं? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए बी सी, तो वृत्तखंड ए बी सी ए मतलब ये घिरा हुआ हिस्सा का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस सूत्र की सहायता से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रश्न, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या r दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और कोण सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 60 अंश। अब यहाँ पे हमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या कितनी दी हुई है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 अंश बटे 360 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या 7 इंटू 7, ये दोनों कट गए। यहाँ पे 15 मिनट, हाँ ठीक है 6। अभी आ गया 2 तिहाई 6 2 11, यानी 11 गुणे 7/3 बराबर 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका त्रिज्यखंड निकला। अब मान लीजिए आपको वृत्तखंड निकालना है, तो वृत्तखंड कैसे निकालेंगे? वृत्तखंड, अब वृत्तखंड ए बी सी ए का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, विच इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हियर वी हैव थीटा 60 डिग्री बाई 360 इंटू 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर माइनस हाफ 7 का स्क्वायर और साइन 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, 6 3 11, तो आ गया 77/3 माइनस 7 49
बटे 2 गुणे वर्गमूल 3/2। बाद में मान क्या आया, इसका लास्ट उत्तर आ गया 77/3 माइनस 49/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हम किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, है ना। हाँ, अब हम लोग एक एक सवाल करेंगे बेलन और उस पे सब पे। हाँ, प्रश्न, किसी घनाभ की विमाएं 10×5×4 हैं, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, विमाएं दी हुई हैं 10, 5 और 4, यानी मतलब उत्तर यहाँ पे यल कितना दिया है 10, बी बराबर 5, एच बराबर 4, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ 2 गुणे एल बी प्लस बी एच प्लस एल इंटू एच। अब इसमें मान रखेंगे तो 2 गुणे 10 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4 प्लस 10 गुणे 4। अब इसको हल करेंगे हम, 50 प्लस 20 प्लस 40, 50 20 70 और 40, 110 दूना 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आया है। अब मान लीजिए इसका आयतन निकालना हो, तो आयतन के लिए सूत्र क्या होता है, तो तथा घनाभ का आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच बराबर 10 गुणे 5 गुणे 4 बराबर 200 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया ना। तो आयतन ये आ गया। तो मतलब अगर हमें फार्मूले पता हैं तो इनके उपयोग करके हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब आप आ जाओ बेलन के ऊपर। बेलन, प्रश्न फिर से, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करो। अब इसमें हमें क्या दिया गया है, उत्तर हमको दी हुई है वक्र पृष्ठ 44 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई एच बराबर 8 सेंटीमीटर। तो आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, हैं। त्रिज्या कैसे मिलेगी, वक्र पृष्ठ दिया है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr एच, ये दिया है 44,
2×22/7 गुणे r और गुणे 8। 8 नहीं, इसको अगर हम ऊंचाई को बना लें 7, तो यहाँ भी 7 आ जाएगा। h बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ठीक है, ये हमारा आ गया h बराबर 7 बराबर 44। अब 2 से 2 कट गया और ये जो है 2/22 से ये बना कटा, तो r बराबर 1 सेंटीमीटर आ गया हमारा। तो हमारे पास r हो गया, तो अब हम आयतन निकाल सकते हैं ना। तो इसलिए बेलन का आयतन बराबर πr²h कितना आएगा, पाई का मान 22/7 गुणे 1 का स्क्वायर गुणे h है हमारा 7 कट गया, 22 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब प्रश्न को देख के और सूत्रों के उपयोग से हम सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन लेते हैं शंकु के ऊपर। शंकु प्रश्न है, एक शंक्वाकार त्रिपाल की ऊंचाई 8 मीटर तथा त्रिज्या 6 मीटर है। त्रिपाल के अंदर की हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ त्रिपाल जो है ना, वो शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 और त्रिज्या है 6। तो और तथा त्रिपाल का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो अब हवा का आयतन, तो हवा का आयतन बराबर 1/3 πr² h। 1/3 इंटू पाई r is 6 और it is 8। तो हमारा 1/3 इंटू 36 इंटू 8, 3 12 8 96, यानी कि 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हवा का आयतन हो जाएगा, हवा जो भरी है उसका आयतन। और त्रिपाल का क्षेत्रफल निकालने के लिए तथा त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है πr/l, जहाँ l बराबर वर्गमूल h² प्लस r², h² प्लस r²।
तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 10 यल मिल गया। तो इसलिए शंकु का त्रिपाल का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल, पाई गुणे 6 गुणे 10 यानी 60 पाई मीटर स्क्वायर, 60 पाई मीटर स्क्वायर। और पढ़ाई